I am going to start lesson 3, poem 3, class 12, poetry. Lesson's name On His Blindness, composed by the great poet John Milton. John Milton says, "This is my autobiography poem, and I have described about my blindness. This is the one of the best sonnet of John Milton. It is a sonnet of the John Milton. It has two parts of John Milton sonnet, octave and sestet. It is two part of sonnet John Milton. Sonnet is a short poem of 14 lines. The writer John Milton has gone his eyesight, and Milton feels that God accepts him to serve his duty. After lost his eyesight, John Milton's mind has in gloomy condition, but he knew that God plundered my eyesight, but he did not plunder my mind. So he wrote this sonnet after lost his eyesight in 1652. In 1652, John Milton has lost completely his eyesight, and after his eyesight, he wrote this poem. When John Milton says, "When I consider how my light is spent," जब मैं सोचता हूँ कि मेरे आँखों की ज्योति कैसे चली गई, इरी हाफ माई डेज, मेरे कार्य करने के आधा दिनों के पहले, अर्थात मेरे जीवन के आधा दिनों के पहले। राइटर मानता था कि एक व्यक्ति की औसतन आयु 100 साल होता है, और राइटर इस समय जब वह पूरी तरह 44 साल का हुआ तो उसकी आईसाइट चली गई। इसीलिए वह कहता है, इरी हाफ माई डेज, मेरे आधे वर्ष के पहले ही, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस विशाल अंधकारमय संसार में, एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड, कहता है इस विशाल अंधकारमय संसार में मेरे पास केवल एक प्रतिभा बची है। और कवि बताता है कि यह प्रतिभा काव्यात्मक प्रतिभा है, विच इज डेथ टू हाइड, जिसे केवल मृत्यु ही छिपा सकती है, अर्थात मरने के बाद ही मेरी यह काव्यात्मक प्रतिभा समाप्त हो सकती है। लॉस्ड विथ मी यूजलेस, जो काव्यात्मक प्रतिभा मेरे पास बेकार पड़ी है, दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विथ माई मेकर, द माइंड ऑफ जॉन मिल्टन चेंज्ड हियर, दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विथ माई मेकर, यद्यपि मेरी आत्मा सबसे ज़्यादा मुझे बनाने वाले की सेवा में ही झुकती है, एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। राइटर बताता है कि कहीं ऐसा न हो कि जब मेरी मृत्यु हो जाए और मैं ईश्वर के सामने पहुंचूं, तो वह मुझे सच्चे कार्य के लिए, कहीं ऐसा न हो कि जो मेरा ट्रू अकाउंट है उनके सामने पहुँचे, जो मेरे सत्य का लेखा जोखा है ईश्वर के सामने पहुँचे, तो वह मुझे मेरी सेवा न करने के लिए, ईश्वर की सेवा न करने के लिए मुझे डांटें, और रिटर्निंग चाइल्ड, और मुझे दोबारा जन्म लेने के लिए फटकारें।
डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड। जॉन मिल्टन्स माइंड हैज गॉन इनटू द ग्लूमी मूड। ही सेड डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड। क्या आँखों की ज्योति ले लेने के बाद भी ईश्वर मुझसे दिन के सही कार्य की आशा करता है। आई फाइनली आस्क देन ही चेंज्ड हिज माइंड वंस अगेन। ही हैज ऑप्टिमिस्टिक फिलॉसफी टूवर्ड्स लाइफ। ही सेड आई फाइनली आस्क, मैं मूर्खतापूर्वक यह प्रश्न करता हूँ कि क्या ईश्वर भी मेरी आँखों की ज्योति ले लेने के बाद भी मुझसे दिन के सही कार्य की आशा करता है। बट पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन मेरी धैर्य शक्तियाँ मुझे रोकती हैं। दैट मर्मर सून रिप्लाइज, जो जल्द ही धीरे से उत्तर देती हैं। गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क आर हिज ओन गिफ्ट्स। कहता है कि ईश्वर को किसी भी व्यक्ति के कार्य की आवश्यकता नहीं है और ईश्वर द्वारा उधार में दिए गए व्यक्ति को उपहार की आवश्यकता भी नहीं है। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड ओक। राइटर बताता है कि ईश्वर का सच्चा भक्त वह है जो जुए जैसा भार ग्रहण करने में सक्षम हो। जुए मीन्स जो बैल के गले में बांस का बनाया हुआ जुआ जो पहनाया जाता है वह अत्यंत हल्का होता है। और राइटर वो पोएट जॉन मिल्टन यहाँ ओक शब्द का प्रयोग करता है। ओक का अर्थ है जुआ। जुआ मीन्स जो बैल के गले में पहनाया जाता है। कहता है कि ईश्वर का सबसे अच्छा भक्त वह है जो जुए जैसे हल्के भार को ग्रहण कर ले। दे सर्व हिम बेस्ट, वह भी ईश्वर की सच्ची सेवा करता है। हिज स्टेट इज किंगली, थाउजेंड्स ऑफ हिज बिडिंग स्पीड। बता रहे हैं कि ईश्वर का स्थान राजा के स्थान से उच्च होता है। हिज स्टेट इज किंगली, उसका राज्य राजाओं के जैसा होता है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, हजारों दूत ईश्वर की आज्ञा मानने के लिए तैयार रहते हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, और हजारों देवदूत बिना आराम के समुद्र से लेकर पृथ्वी के ऊपरी भागों तक ईश्वर की सेवा, ईश्वर का आदेश मानने के लिए दौड़ते रहते हैं। इन द लास्ट लाइन जॉन मिल्टन सेज अबाउट एवरी पर्सन एंड फॉर हिमसेल्फ, एक्चुअली दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। वे भी ईश्वर के सच्चे भक्त होते हैं जो खड़े होकर अपने बारी की प्रतीक्षा करते हैं। जॉन मिल्टन कहता है कि ईश्वर का सर्वोत्तम भक्त वह भी होता है जो खड़े होकर अपने टर्म, अपने बारी की प्रतीक्षा करता है। द पीपल हु मोस्ट ग्लैडली इंड्यूर आर हिज बेस्ट सर्वेंट ऑफ गॉड। राइटर बताता है कि वह व्यक्ति जो ईश्वर द्वारा मिले हुए माइल्ड वर्क को ग्रहण कर ले और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे, वह भी ईश्वर का सर्वोत्तम भक्त होता है। थैंक यू।